राहुल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बीवी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। राहुल के बेटे ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। राहुल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। पोते ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल की बीवी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। बेटे ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को परेशान कर रही हो? बहू ने बेटे का साइड लेते हुए कहा। बेचारी सास चुपचाप उठकर दीवार के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने की वजह से ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राहुल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी कि उसकी माँ को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन वो मजबूर था। अगर वो कुछ कहता तो बीवी और बच्चे उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ की बेइज्जती होते देखता रहता था। रात को राहुल की बीवी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की बीवी आई थी। माँ जी अपनी झुकी हुई कमर, अंधी आंख लेकर उसके सामने आ गई थी और बहुत गंदे कपड़े पहनी हुई थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। राहुल को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की बात को माँ अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। राहुल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राहुल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। लेकिन माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बेटे ने हैरानी से पूछा। बहू ने कहा, अरे, सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं, और फिर तुम सारी सहूलत कराओ। बहू को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी बीवी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर राजी हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन परिवार, बीवी और समाज ने उसकी इस मोहब्बत को दबा दिया और वो उन सबको सुकून सा महसूस कराने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। जब राहुल बहुत छोटा था, पापा जब जिंदा थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा घर और आस पड़ोस बहुत खुश थे। अमेरिका से राहुल के दो चाचा आ रहे थे। चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत खुशी से उनका वेलकम किया। क्यों राहुल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? चाचा ने खुशी से पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, बीवी ने गुस्से के लहजे में जवाब दिया। चाचा ने राहुल की ओर देखा तो वो अपनी आंखें झुका ली। चाचा सब समझ गए, बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे, सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि माँ को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर पड़ी है। राहुल के चाचा पास गए और रोने लगे। राहुल की माँ की ये हालत देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें हैरानी हो रही थी। बेटा राहुल, तूने तो नाम उजागर कर दिया,
अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे कोई शर्म नहीं आ रही है? चाचा ने राहुल को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राहुल का कोई कसूर नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। माँ ने अपने बेटे का साइड लेते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखाना पड़ता है ना? राहुल के चाचा ने उसकी बीवी की और गुस्से से देखकर कहा। बीवी राहुल को देखने लगी। आज तुम जिस समाज में हो वो इन्हीं की मेहनत की देन है। और बेटा राहुल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब तुम छत से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी आंख फूट गई और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया था। तुम्हारी इस माँ ने अपनी एक आंख और अपनी हड्डी तुम्हें देकर इतनी सुंदर जिंदगी दी थी। बेटा, इतने सालों तक मुसीबत उठा के बेटे को कामयाब बनाने वाली इस औरत की तुम लोगों ने ये हालत कर दी। तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। चाचा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी, यहाँ इन मतलबी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। राहुल के चाचा ने गुस्से से कहा। जो उसके चाचा थे उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो राहुल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। वो दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं जानबूझकर चुप्पी साधा रहा, आपकी बेइज्जती करवाता रहा। अब आप भी उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राहुल ने गुस्से से अपनी बीवी और बच्चों को देखा। बीवी को भी बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सास से आंख मिलाए। सास ने बहू के मन को समझकर उसको अपने पास बुलाया और बेटे को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। बहू और बच्चों ने राहुल की माँ के पैर पकड़ते हुए अपने किया बर्ताव पर माफी मांगे और माँ ने दिल से सबको माफ कर दिया।